मोहानी गुस्से से जरून के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज गुस्से से कांप रही थी। महानी ने कहा, ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है जरान। मैंने आपकी खातिर अपना घर बार छोड़ दिया, अपने खानदान वालों की नाराजगी बर्दाश्त की, लेकिन आज आप ही मुझे इतनी बड़ी तकलीफ दे रहे हैं। मेरे अपने लोग मुझे ताने देते हैं, मुझे जलील करते हैं, और इस सब की वजह सिर्फ आप हैं। आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, फिर भी आप मेरा साथ नहीं दे रहे। जरून ने आहिस्ता से कहा, महानी प्लीज मेरी बात सुनो। मैंने कभी नहीं चाहा कि तुम्हें तकलीफ हो। मैं हर मसला हल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हालात मेरे काबू में नहीं है। लेकिन महानी ने गुस्से से जवाब दिया, अब मुझे किसी सफाई की जरूरत नहीं। जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप खामोश रहे। ये कहकर महानी वहां से चली जाती है, जबकि जरून बेबसी से उसे जाता हुआ देखता रह जाता है। दूसरी तरफ अय्यान अपने वालिद के सामने खड़ा था। अय्यान के वालिद सख्त लहजे में बोले, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तुम्हें मुस्कान को छोड़ना होगा। यही हमारे खानदान की इज्जत के लिए बेहतर है। अय्यान ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, अबू मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुस्कान मेरी बीवी है, मेरा साथ है, मैं उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। वालिद गुस्से में बोले, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रहेगी। अयान ने बगैर डरे कहा, यह अपनी मोहब्बत और अपनी बीवी का साथ देने की सजा घर छोड़ना है तो मैं ये सजा कबूल कर लूंगा, लेकिन मुस्कान का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। अय्यान की बात सुनकर उसके वालिद मजीद गुस्से में वहां से चले जाते हैं। इधर अय्यान की वालदा खामोशी से मुस्कान के कमरे में आती हैं। उन्होंने मोहब्बत से मुस्कान का हाथ पकड़ा और कहा, बेटा मुझे मालूम है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन अगर कभी अय्यान के वालिद तुम्हें कुछ सख्त बात कह दे तो बुरा मत मानना। हालात अभी ठीक नहीं है, तुमने सब्र से उस घर में खुद को एडजस्ट करना है। वक्त के साथ सब कुछ बेहतर हो जाएगा। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। उसने भराई हुई आवाज में कहा, अम्मी जी मैं हर बात बर्दाश्त कर लूंगी, हर मुश्किल सह लूंगी, लेकिन जब हर गलती का इल्जाम मुझ पर डाल दिया जाता है तो बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जैसे मैं उस घर की खुशियों की नहीं बल्कि हर परेशानी की वजह हूं। अयान की वालदा ने मुस्कान को गले लगा लिया और कहा, बेटा मुझे तुम्हारा दर्द समझ आता है, लेकिन यकीन रखो एक दिन सच सबके सामने आ जाएगा, और जो लोग आज तुम्हें गलत समझ रहे हैं वही कल तुमसे माफी मांगेंगे। इसी वक्त अय्यान भी वहां आ जाता है। वो मुस्कान की आंखों में आंसू देखकर परेशान हो जाता है। अय्यान कहता है, मुस्कान मैं वादा करता हूं कि मैं हर हाल में तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुस्कान हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, मुझे सिर्फ आपके साथ की जरूरत है, बाकी सब कुछ मैं बर्दाश्त कर लूंगी। दूसरी तरफ रोन अकेला बैठा महानी की बातों के बारे में सोच रहा था। उसे एहसास था कि अगर उसने जल्द कोई फैसला न किया तो वो महानी को हमेशा के लिए खो देगा। वो दिल ही दिल में कहता है, मैं अब मजीद खामोश नहीं रहूंगा। मैं हर गलत फहमी दौर करूंगा, हर इल्जाम का जवाब दूंगा और अपनी मोहब्बत को हर हाल में बचा कर रहूंगा।